सरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी राज्य स्थापना दिवस मनाएगी और श्रीनगर गढ़वाल पहुंची विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि वे गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए गैरसैंण पहुंची थी, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें आ रहे हैं, तो और हर समय के भांति, हर बार के भांति इस बार भी हमने बच्चों को इन्वॉल्व किया है। स्कूली बच्चों को इन्वॉल्व स्थापना दिवस में किया है। गीत नृत्य होंगे, बच्चों के साथ मुलाकात होगी और एक भव्य तरीके से, सुंदर तरीके से गैरसैंण में हम लोग स्थापना दिवस मनाएंगे। लाइटिंग हो चुकी है, भवन बहुत सुंदर और खूबसूरत लग रहा है। लोग खूब आनंद के साथ और धूमधाम के साथ अपना स्थापना दिवस मनाएंगे। तो राज्य स्थापना दिवस के मौके पर तो एक तरफ सरकार भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सभी जिला मुख्यालयों पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। एक तरफ कांग्रेस शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेगी, तो वहीं गोष्ठी के दौरान इस बात पर भी चर्चा होगी कि उत्तराखंड अलग राज्य बनने के बाद प्रदेश में अब तक क्या पाया गया और क्या खोया है। तो 22वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है आज उत्तराखंड। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां कांग्रेस की तरफ से भी कई गोष्ठियां करने का आज कार्यक्रम है। तो तैयारियां आपने देखी किस तरीके से राज्य स्थापना दिवस को लेकर तैयारी की गई है देहरादून परेड ग्राउंड में, और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और यहां पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ज्यादा जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए इस वक्त विनोद सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। विनोद, मैं चाहूंगी और तस्वीरें आप हमें दिखाएं, हमारे दर्शकों को दिखाएं कि कैसी और तैयारियां की गई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी का और क्या कार्यक्रम रहने वाला है इसके बाद, क्योंकि गैरसैंण जाने का भी जानकारी मिल रही है उनकी। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 8 बजे शहीद स्मारक देहरादून में पहुंचे थे और उन्होंने जितने भी उत्तराखंड के शहीद हैं उनको नमन किया और आज 22 साल का उत्तराखंड हुआ है। और अभी थोड़ी देर बाद में पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और उसके बाद भराड़ीसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहां के लिए रवाना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। और पुलिस लाइन की जो राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर किस तरीके की तैयारी में हम आपको दिखाते हैं कि आज 22 साल का उत्तराखंड हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि भव्य तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। गणमान्य व्यक्ति और जो उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका यहाँ पर पहुँचना शुरू होगा। 9:55 के करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और उस राज्यपाल उत्तराखंड गुरमीत सिंह भी यहाँ भी पहुंचेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि इस बार सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो उत्तराखंड की महान विभूति हैं, जिसमें मरणोपरांत पुरस्कार हैं, उत्तराखंड गौरव सम्मान है, वो भी इसी जगह से यानी पुलिस लाइन देहरादून में उनके परिजन और तमाम लोगों को दिए जाएंगे। करीब 10 ऐसे अवार्ड हैं जिसमें मरणोपरांत भी है और उत्तराखंड गौरव सम्मान भी है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों को यहाँ पर। ठीक है विनोद, तो 22वां राज्य स्थापना दिवस है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आगे बढ़ेंगे तो शीतकालीन विधानसभा सत्र को लेकर रुड़की के खानपुर से विधायक उमेश कुमार ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि ग्रीष्मकालीन सत्र को देहरादून में क्यों कराया गया, साथ ही गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने की मांग की है। उमेश कुमार ने कहा है कि सरकार ने गैरसैंण का अपमान किया है। आपने ग्रीष्मकालीन सत्र जो है वो देहरादून में बुला लिया। सबसे पहले तो वो था कि आपने उस बात का भी अपमान किया। अब आप कह रहे हैं कि वहां पे आप हमसे पूछ रहे हैं कि वहां पे सत्र कर लें। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अगर आपको करना है आप सत्र की घोषणा कर दीजिए, जिस विधायक को शामिल होना होगा वो वहां पहुंचेगा। आप पूछ क्यों रहे हैं? आप किसी से जानकारी क्यों लेना चाहते हैं? मेरा कहना है कि जो निर्णय लेना है सरकार को ले, लेकिन आपने जिस तरह ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाए जाने का अपमान किया है, आपने वहां पर नहीं कराया सत्र। अब आप किस बात के लिए सत्र की बात कर रहे हैं? तो आगरा में एचएमए ग्रुप पर आईटी की रेड 100 घंटे बाद खत्म हो गई है। इनकम टैक्स के छापे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और आपको बता दें कि 100 करोड़ की अघोषित आय का पर्दाफाश हुआ है। करोड़ों रुपए के गहने भी जब्त होने की खबर फिलहाल मिल रही है। इनकम टैक्स विभाग की टीम सबूतों को लेकर साथ गई है। पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। तो एचएमए ग्रुप पर आईटी की रेड 100 घंटे बाद खत्म हो गई है और माना यह जा रहा है कि इनकम टैक्स के
छापे में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसी के साथ 100 करोड़ की अघोषित आय का पर्दाफाश भी हुआ है। करोड़ों रुपए के गहने भी जब्त होने की खबर फिलहाल मिल रही है। इनकम विभाग की टीम सबूतों को अपने साथ लेकर गई है। ये भी जानकारी दे दें कि पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। पिछले 4 दिनों से लगातार इनकम टैक्स की छापेमारी इन ठिकानों पर चल रही थी और ये भी जानकारी मिल रही है कि कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। 100 करोड़ की अघोषित आय का पर्दाफाश भी हुआ है। करोड़ों रुपए के जो गहने हैं उनके भी साथ लेकर जाने की जो जानकारी है वो मिल रही है और अपने साथ जो इनकम विभाग की टीम है, इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है वो अपने साथ इन सबूतों को लेकर गई है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। HMA ग्रुप पर ये बड़ी छापेमारी की गई। 100 घंटे तक ये कार्रवाई चली और उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि 100 घंटे बाद जो रेड है वो अब खत्म हो चुकी है और छापे में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। साथ साथ 100 करोड़ की अघोषित आय का पर्दाफाश हुआ है। करोड़ों रुपए के गहने भी जब्त हुए हैं और नकदी भी जब्त हुई है। इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है वो इन सबूतों को अपने साथ लेकर गई है। तो ये बड़ी जानकारी 100 घंटे बाद आखिरकार जो ये रेड थी ये खत्म हो गई है। आने वाले वक्त में और बड़ी कार्रवाई हो सकती है और कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अब तक क्या हुआ है? इनकम टैक्स के छापे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। HMA ग्रुप पर 100 घंटे की छापेमारी हुई। इसी के साथ साथ 100 करोड़ की जो अघोषित आय के सबूत भी इनकम टैक्स को मिले हैं। साथ ही साथ करोड़ों रुपए के गहने भी जब्त होने की खबर अब तक मिल रही है। इनकम विभाग की टीम सबूतों को अपने साथ लेकर गई है। ये अब तक क्या क्या हुआ है ये जानकारी आपको दे रहे हैं और देश भर में 45 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। और चलिए अब शुरुआत करेंगे पहाड़ प्रभात की। तो चंद्र ग्रहण के बाद से भूकंप से हिली उत्तराखंड की धरती और देर रात आए भूकंप ने लोगों को डरा दिया है। उत्तराखंड के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके भी महसूस किए गए हैं। 5.7 तीव्रता के भूकंप से उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रामनगर और हल्द्वानी की धरती हिल गई और देर रात लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए। इधर रुद्रपुर, किच्चा, गदरपुर में तेज भूकंप से हड़कंप मच गया। 5 घंटे में करीब 3 बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। पिथौरागढ़ में 2 बार भूकंप के तेज झटके से लोग दहशत में आ गए और नेपाल में भूकंप का केंद्र होने से पिथौरागढ़ में धरती तेज हिली। नेपाल में 6 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन उत्तराखंड में कोई हादसा अभी तक नहीं हुआ है। ये बड़ी राहत मिल रही है। तो भूकंप की 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किस तरीके से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, उसकी तस्वीर सामने आई है। भूकंप के झटके जैसे ही महसूस किए गए लोग अपने घरों से बाहर निकल गए और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नेपाल की दूसरी तस्वीरें हैं। नेपाल की दाती इलाके का माना जा रहा है तस्वीर है जहां जैसे ही नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए जो एक मकान है वो ढह गया और इसमें बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हो गई। जो 3 झटके भूकंप के महसूस किए गए, तीनों ही बार जो केंद्र था वो नेपाल था और नेपाल से जुड़ा हुआ पिथौरागढ़, वहां पर भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो भूकंप से उत्तराखंड भी थर्रा उठा। उत्तराखंड के कई जिलों में इसका असर देखने को मिला है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड के कई जिलों में इसका असर देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देखिए, उधम सिंह नगर की तस्वीरें हैं जहां लोगों में भूकंप के आने के बाद हड़कंप मच गया। 3 झटके, 2 झटके इतनी तेज नहीं थे, हालांकि जो तीसरा झटका था वो काफी तेज था जिसने लोगों को डरा दिया। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां लोग अपने घरों से बाहर निकले। जैसे ही भूकंप का झटका महसूस हुआ लोग अपने घरों से बाहर निकले। 1:59 का ये समय था जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड के साथ साथ जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें भी इसका असर देखने को मिला। दिल्ली NCR यानी कि दिल्ली, नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि राहत की बात यह है कि भूकंप से किसी भी प्रकार का नुकसान देश में नहीं देखने को मिला। और चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए कि भूकंप से कैसा असर देखने को मिला प्रदेश भर में, ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त विनोद कुमार हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, तमाम तस्वीरें हमने देखी और अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो नेपाल से जुड़ा हुआ है उत्तराखंड, सीमा लगती है और नेपाल जब केंद्र रहा है तो उत्तराखंड में जाहिर सी बात है इसका असर होना ही है। कितना तेज भूकंप था और कैसा असर इसका देखने को मिला प्रदेश में? बिल्कुल, देखिए रिक्टर पैमाने पर तो भूकंप की जो तीव्रता थी वो कम थी, लेकिन जिस तरह से करीब 2 बजे यह भूकंप आया और भूकंप की जैसे ही लोगों को सूचना मिली
वो घर से बाहर निकले, डर का माहौल ज़रूर था, लेकिन ऊधम सिंह नगर हो, देहरादून हो, उत्तरकाशी हो या फिर तमाम पूरे प्रदेश भर के अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। जो लोग घरों में थे उस समय कुछ लोग जाग रहे थे, तो उन्होंने भी कुछ तस्वीरें ऐसी बनाई हैं जिसमें भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें जो घरों में रखा हुआ सामान था, टीवी था, पंखे थे, वो अचानक हिलने लगे और उसी क्रम में सभी लोग सावधान होकर घरों से बाहर निकले। और जिस तरह से एक डर का माहौल जरूर था, लेकिन तमाम पूरे प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है, कोई जनहानि या तमाम इस तरह की चीज़ें नहीं हुई है, ये राहत की खबर है। लेकिन पूरे प्रदेश भर में, खासकर देहरादून, रुद्रपुर, उत्तरकाशी और पूरे प्रदेश भर के अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी आयुषी जी, अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की बात विनोद, क्योंकि पिथौरागढ़ में जो सबसे तेज झटके थे वो महसूस किए गए हैं और तस्वीरें भी हमने देखी, काफी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। सीलिंग फैन हिल उठे, लोगों के घरों का सामान हिल उठा। क्या अभी तक कोई नुकसान की बात? बिल्कुल आयुषी, देखिए कोई जनहानि या फिर कोई नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है, क्योंकि रिक्टर पैमाने पर जो भूकंप की तीव्रता थी वो कम थी। अगर बड़े पैमाने पर रिक्टर स्केल पर तीव्रता भूकंप की ज़्यादा होती तो नुकसान हो सकता था। पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, और जिस तरह से अभी पिथौरागढ़ हो, रुद्रपुर हो, देहरादून हो और तमाम क्षेत्रों में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उसकी तीव्रता कम थी, इसी वजह से जनहानि की कोई खबर नहीं है, ये राहत की खबर है। लेकिन पूरे प्रदेश भर में रात 2 बजे के करीब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और जिसके चलते एक डर का माहौल जरूर था। ऐसा भी लोगों को लग रहा था कि अगर रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता ज़्यादा होती है तो उस वजह से भूकंप की वजह से माहौल डर का बना रहता है, लेकिन रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता कम थी, इस वजह से कोई जनहानि या फिर अप्रिय घटना की कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है। जी चलिए विनोद, ये राहत की बात है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेते हैं। आज उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस है। देहरादून पुलिस लाइन में भी स्थापना दिवस कार्यक्रम, बड़ी तैयारी की गई है इसके लिए, और इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। स्थापना दिवस कार्यक्रम शुरू होने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों को नमन भी किया। थोड़ी देर बाद सीएम धामी देहरादून पुलिस लाइन पहुंचेंगे और मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी शामिल होंगे। दो तस्वीरें आप देखिए। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, आज 22वां राज्य स्थापना दिवस है। कैसे तैयारियां की गई हैं इस दिन को और खास बनाने के लिए, ये तस्वीरें आप देखिए। जवानों की तरफ से परेड रिहर्सल की गई, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं आज स्थापना दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, और आज पूरे प्रदेश भर में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद शामिल होंगे। उनके साथ साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह भी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लेकिन आज के दिन की शुरुआत शहीदों को नमन के साथ सीएम की तरफ से की गई है। और चलिए विनोद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, आज 22 साल का हो गया है उत्तराखंड, क्या तैयारी है इस दिन को और खास बनाने की? क्या क्या कार्यक्रम आज होने हैं? बिल्कुल, देखिए आयुषी, आज बड़ी धूमधाम से उत्तराखंड में 22वां राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर जो राज्य आंदोलनकारी है, उत्तराखंड के जो शहीद हैं उनको नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी। और उसी तरीके से भव्य कार्यक्रम देहरादून की पुलिस लाइन में भी किया गया है। थोड़ी देर बाद में इसी प्रांगण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, और आपको हम तस्वीरें दिखाएं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर तमाम एक भव्य तरीके से राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुँचेंगे, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह यहाँ पर पहुँचेंगे। और अगर खासकर बात करें तो उत्तराखंड की जो महान विभूति हैं और जो मरणोपरांत जो पुरस्कार हैं वो भी यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा उसके बाद जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे, वहाँ पर भी लोगों से मिलेंगे। तो आज 22 साल का उत्तराखंड हो चुका है। और दूसरी तस्वीर में विनोद, ये जानकारी आप दे रहे थे, और इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी से विनोद ने ही खास बातचीत की है राज्य स्थापना दिवस को लेकर। क्या कुछ उनका भी कहना है वो भी आपको सुनाते हैं।
हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर तमाम कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में है। सर, आज राज्य स्थापना दिवस है, किस तरीके आप देखते हैं? आज राज्य की स्थापना के 22 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम अपने सभी आंदोलनकारियों को, हमारे शहीदों को, मातृशक्ति को नमन करते हैं, जिन्होंने इस राज्य की प्राप्ति के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया, बहुत उन्होंने पीड़ा झेली, बहुत क्रूरतम समय उन्होंने देखा। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सर, भराड़ीसैंण भी जाएंगे सर, आज वहाँ की किस तरह से आप देखते हैं? भराड़ीसैंण हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी मैं प्रत्येक वर्ष जाता हूँ। इस वर्ष भी वहाँ जाऊँगा। वहाँ भी हम शहीदों को, उत्तराखंड आंदोलनकारियों को, उत्तराखंड के लोगों को, वहाँ भी हम सबको शुभकामनाएं देते हैं। सभी लोग राज्य के विकास में मिलजुल कर आगे बढ़ें, एक हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम सब काम करें। लोगों से क्या अपील करेंगे स्थापना दिवस के अवसर पर आज? देखिए, इस स्थापना दिवस पर मैं यही कहूँगा कि सभी लोग केवल दर्शक न बने, सभी पथ के साथी बने, सब लोग मिलकर आगे बढ़ें, तभी हम उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ेगा, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। हमारे साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी थे, जो राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे ही प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा। आपको बता दें तो आयुष भर्ती घोटाले की पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी पर आज पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी की भूमिका की जांच हो सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले धर्म सिंह सैनी सपा में शामिल हुए थे और पूर्व मंत्री समेत कुछ पूर्व अधिकारियों की जांच भी संभव है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आयुष भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी पर इसकी आंच आ सकती है। अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है इस पर? और देखिए, जिस तरीके से ये पूरा आयुष भर्ती घोटाला हुआ, यानी जिन बच्चों ने नीट परीक्षा नहीं दी थी उनको दाखिला मिल गया, अलग अलग कोर्सेज में दाखिला पा गए, और कहीं न कहीं पूरी मिली भगत थी, अफसरों की मिली भगत थी, पूरा साठ था। और अब प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले को सीबीआई को रिकमेंड कर दिया है। और जो अभी तक जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें ये भी साफ हो रहा है कि जो पूर्व मंत्री थे, यानी योगी वन्नी, जो आयुष विभाग देख रहे थे, धर्म सिंह सैनी, उनकी भी भूमिका की जांच हो सकती है, क्योंकि तमाम सारे एडमिशन कहीं न कहीं उनके संज्ञान में थे और उनके कुछ बेहद करीबी समझे जाने वाले अफसरों के भी नाम इसमें आए हैं। हालांकि सरकार ने बहुत तेजी से इसमें कार्रवाई की है, 4 अफसरों को तो निलंबित कर दिया गया, लेकिन जब सीबीआई के लिए पूरा केस शिकमंद हो गया है तो इसमें ये बात सामने आ रही है कि पूर्व मंत्री की जो भूमिका है उसकी भी जांच होगी, और इनके साथ साथ कुछ अफसर भी हैं उनके जो करीबी, उन तक भी जांच की आंच आएगी। चलिए, बिल्कुल अनुभव, देखने वाली बात है कि जो जांच की आंच है किस किस तक पहुंचती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।